पढ़ाई, देखिए ज्ञानी और विद्वान दोनों में अंतर है। कोई एक बंदा जो है बहुत विद्वान है, जरूरी नहीं को ज्ञानी हो। ज्ञानी एक अलग संसार की दुनिया होती है और विद्वान होना एक अलग है। जैसे कहते हैं कि एक मैथ का जो प्रोफेसर है वो इतिहास नहीं पढ़ा सकता है। अगर इतिहास में प्रयास न करें, और एक जो इतिहास के प्रोफेसर हैं वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते उतनी कुशलता से जितना केवल मैथमेटिक्स पढ़ाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय दिया है उसमें, महारत हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत टाइम दिया है, समय दिया है, तो उनको उस चीज की प्राप्ति हो गई है ना। और जितना उनका कार्य क्षेत्र है उसमें वो महारत हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर हैं नहीं भी क्लास अटेंड करते हैं, नहीं पढ़ाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्यतः मैं एक औसत रूप से बात करता हूँ। तो अब मन जो है दुखी, मन जरूरी नहीं चिंतित हो। चिंता और जो है जिसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, वो भी अलग अलग चीज है। दुखी मन अभी दुखी है किन्हीं कारणों को लेकर के। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे सामने कोई ऐसी चीज, अमुक चीज दिखाई दे जाती है जिसको हम देख करके खुश हो जाते हैं। तो मन में जो है एक समय में दो चीजें नहीं रहती हैं। या तो आपको दुखी होना है, दुखी हो लीजिए, या तो उसी क्षण आपको खुश होना है तो खुश हो लीजिए। एक समय में दुख और सुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो पहलू, पहलू मतलब होता है कि सतह, और सिक्के में तीसरा भी पहलू होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो सिक्के की मोटाई होती है ना, एक परत तो इधर हो गई, एक सतह इधर हो गई, एक सतह इधर, एक सतह इधर, दो सतह। एक सतह जो है सिक्के को जो मोटाई आकार प्रदान करती है, वो तीसरा सतह हो गया, उसकी थिकनेस, मोटाई। तो उसके बारे में लोग जो है नहीं विचार करते हैं। और जबकि अगर वो सतह एकदम पतली होते 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 पतली हो जाए तो दुख और सुख का एक साथ में अनुभव हो सकता है। जैसे जब हम कभी मान लीजिए मेले में जाते हैं, मेला देखने, और देखते हैं वहां बैलून कुछ एक बेच रहा होता है ठेले पर, हीलियम गैस से भरा सिलेंडर होता है, रखे रहता है, और गुब्बारे फुला करके वो लंबे धागे में खींच करके रखता है, भर के रखता है, और बैलून को इतना हाइट पे रखता है ताकि लोग दूर से देख सकें। और बैलून को, जिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि बैलून ऊपर कैसे उठा है, उड़ा, वो जो है पहले 20-25 का सिखाता था हम लोग के, तो बैलून वो लेता है, वो देखता है कैसे उड़ रहा है, कैसे, वो उसमें खुशी का अनुभव करता है। खुशी के साथ साथ उसके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि बैलून आखिर कैसे उड़ रहा है, क्या हम इसमें पानी भर देंगे बैलून में तभी उड़ेगा। तो जिज्ञासा है, वो जो है वो चिंता नहीं है, उसके अंदर वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा किस बात की है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या ऐसी चीज है कि उड़ रही है। तो जब उसको अगर पता चल जाए, वैसे ही मन में जो खुशी होती है, शरीर हमारा गुब्बारे की तरह है, इसके अंदर जो खुशी और दुखी का अनुभव कराता है, तो जस्ट वैसे ही जो गुब्बारे में कोई पदार्थ है, हीलियम गैस होती है, हवा से हल्की होती है इसलिए उड़ती है, तो वो जो है जब भरी जाती है वो उड़ता है। तो हम जब खुशी होते हैं तो हमारे अंदर उत्साह भरता है, हम अपने अंदर खुद किसी चीज से मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो हमारे अंदर जो है खुशी का अनुभव होता है। और जब खुशी का अनुभव होता है तो चेहरा खिलता है। इस चेहरे पर करीब 52 प्रकार की मसल्स होती हैं, जो हर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती हैं, और उन मसल्स का जो है अलग अलग कनेक्शन होता है भावनाओं से। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, उसके रूप, रंग, आकार, एक बार में हम किसी वस्तु को जब देखते हैं, उसका हम जो है ओरिएंटेशन देखते हैं, मतलब वो किस तरह विन्यासित है। विन्यासित का मतलब किस तरह रखा हुआ है, पट है, उल्टा है, सीधा है, और उसका कलर किस तरह का है, उसका आकार किस तरह का है, गिलास टाइप का है, सिलेंडर है, कोनिकल है, क्या मतलब रंग, रूप, आकार, ठीक है ना। और उसकी क्या विशेषताएं, चमकदार है, काला है ना। सारी चीज एक साथ में जो है हमको दिखाई देती है। तो हमारा दिमाग भी इन चीजों को देखने के लिए जो है समझने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। जैसे जैसे एक छोटा बालक बड़ा होता जाता है, छोटे बालक में जो है दुख का तो अनुभव होता ही नहीं है, दुख का अनुभव नहीं होता है। वो जो है, जो बच्चा रोता है ना, उसको भूख जब लगती है तो रोता है, वो जो है डिमांड करता है बड़े चालाकी से, ठीक है ना। और जब वो उसको कुछ मिल जाती है खाने पीने की, जो जिसके लिए वो रोता है, तो फिर आराम से खेलता है एकदम। उसका देखिए, उसके
चेहरे पर मतलब या तो रोने की या तो खुशी होने की मतलब आकृति आती है। कभी भी दुखी होना, मुंह लटका के ऐसे बैठे हुए हो काफी देर से, तो उसको मतलब चेहरा जिसका ना हंसता हुआ हो तो दुखी कहलाएगा। और हंसता हुआ चेहरा कभी दुखी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अभी जो आप खुशी का इजहार कर रहे हो वो दुखी इंसान हो सकता है, लेकिन एक साथ में नहीं हो सकता। जैसे हम सामने की दीवार देख रहे हैं और पीछे की दीवार को हम नहीं देख सकते हैं, बाएं की दीवार देख रहे हैं और राइट साइड की दीवार को हम नहीं देख पाते हैं जब लेफ्ट साइड की दीवार देखते हैं। तो ऐसे ही है, अगर हम खुशी होना चाहें तो हमको दुनिया की कोई ताकत जो है दुखी नहीं बना सकती। अगर हम दुखी होना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत हमको ज्यादा मोटिवेट करके ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती। तो दुख और सुख जो है अंदर की भावना है, अंदर की जो फीलिंग है वो होती है। और दुख और सुख लाभ और हानि से भी जुड़ा हुआ है। तो आज का हम सोच रहे हैं कि अब इसको यहीं समाप्त किया जाए। धन्यवाद।